तो गुड मॉर्निंग सभी के लिए। क्लास हमारी बायोलॉजी की कौन सी होगी? 10वीं क्लास। ठीक है। टॉपिक स्टूडेंट, कल भी हमने लीवर स्टार्ट किया था और आपकी थकान के कारण, चूंकि क्लास बायोलॉजी के लगभग हमारी 2 घंटे चली थी कल, आप परेशान हो चुके थे, इसलिए क्लास को 2 घंटे बाद स्टॉप कर दिया गया। लीवर टॉपिक इनकम्प्लीट रहा था। कुछ मेजर पॉइंट लीवर के मैंने नोट डाउन कराए थे और आज हम लीवर को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर आगे के जो भी टॉपिक हैं उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग, जो न्यू स्टूडेंट आज जुड़े हैं वो लीवर हेडिंग डाल दें। लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत भी कहा जाता है, यकृत भी कहते हैं। लीवर को हिंदी में क्या? यकृत भी कहते हैं। तो डाल दे हेडिंग फटाफट। आइए मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। टोटल साइंस प्रैक्टिकली है, थ्योरी पर बहुत ज्यादा बल न दें, फोर्स न दें, चीजों को समझें। मैंने कल आपको क्लास में बताया लीवर बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या है? ग्लैंड से ग्रंथि है। मैंने आपको ग्रंथियां पढ़ाई थी, ग्लैंड्स। और बॉडी में जो ग्रंथियां होती हैं उनका काम होता है हार्मोन्स को एक्टिवेट करना। हार्मोन्स का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके बालों में, आपकी स्किन पर, आपके नाक, आंख, कान, इन सब पर जो भी इफेक्ट डालते हैं वो हार्मोन्स ही डालते हैं। छोटा रह जाए आदमी हाइट में, अधिक लंबा हो जाए हाइट में, बहुत ज्यादा मोटा हो जाए, बहुत ज्यादा पतला हो जाए, इन सब में बहुत बड़ा रोल हार्मोन का होता है। हार्मोन जेनेटिक भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फेस, मैं यहीं से बता सकता हूं, थोड़ा बहुत मम्मी से या पापा से पक्का मैच करता होगा। 100% आई एम श्योर, बिल्कुल मैच करेगा। अब सवाल एक लड़के का, सर हमारा ना मम्मी से मैच कर रहा है ना पापा से मैच कर रहा है, मेरे पास इसका भी आंसर है। होता क्या है, बायोलॉजी कहता है कि एक बच्चे में 2 प्रकार के जेनेटिक कोड चलते हैं, मदर एंड फादर। 50% मदर और 50% फादर। आपका फेस हो सकता है मम्मी जैसा पापा जैसा ना हो, तो फिर बुआ जैसा होगा, या मामा जैसा होगा, या मौसी जैसा होगा, या नानी जैसा होगा, या नाना जैसा होगा, या दादी जैसा होगा, दादा जैसा होगा। 100%। अब बताओ किसी से मैच करेगा? आपकी नोज मैच करे, आपकी आईज मैच करें, आपके ईयर मैच करें, आपके हैंड, हाइट, पर्सनालिटी, कुछ भी चीज मैच करेगी। ये मेरा रूल नहीं है, ये जेनेटिक कोड इज इक्वल टू डॉक्टर हरगोविंद खुराना का ये रूल है और ये प्रूफ हुआ है। ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले पड़े हैं, रेनबो, पुष्पांजलि, एसएन मेडिकल कॉलेज, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं वहां आदमी जाता है, ट्रीटमेंट चलता है, इन सबके पास सब प्रैक्टिकली है। बात समझ रहे हो? बायोलॉजी बहुत दमदार सब्जेक्ट है। हार्ट देखने में छोटा लगता है, लीवर कितना बड़ा लग रहा है तो नहीं कुछ, लेकिन 5 साल एक डॉक्टर लीवर पे ही पढ़ाई कर देता है और लीवर स्पेशलिस्ट बन जाता है। और लीवर स्पेशलिस्ट भी कोई बेहतर हो तो उसमें इतनी भीड़ रहती है, सुबह शाम तक नंबर नहीं आएगा। तो लीवर के पेशेंट भी बहुत घूम रहे हैं, समझ रहे हो? आंख कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, आईज स्पेशलिस्ट, ईएनटी डॉक्टर अलग मिलेगा। कान क्या है? कुछ नहीं, देखने में कुछ नहीं लगेगा, इसके अलग स्पेशलिस्ट हैं। मानोगे नहीं? ब्रेन कुछ है तो नहीं, आज भी डॉक्टर इनकम्प्लीट है, लगातार खोज चल रही है, इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। सिंगापुर, मलेशिया ट्रीटमेंट कराने जाते हैं लोग। तो बायोलॉजी अपने आप में बहुत मजबूत सब्जेक्ट है। आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। लीवर मैंने कल भी बताया था एक ग्रंथि है और आज भी मैं बता रहा हूं लीवर एक ग्रंथि है। ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। मैंने बताया था आपको कि लीवर का बॉडी में जो काम होता है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। और ब्लड को प्योरीफाई केवल लीवर ही नहीं करता है, प्योरीफाई उसे लंग्स भी करते हैं, फेफड़े, उसे लीवर भी करता है, थोड़ा बहुत फिल्टर किडनी भी करता है, थोड़ा बहुत प्रेशर हार्ट भी पैदा करता है ना? तो ब्लड को प्योरीफाई तो बहुत करती हैं चीजें, लेकिन लीवर का भी मेजर काम होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी है, आप लगातार सुबह जगे शाम तक, अब ये बच्ची पीछे बैठी है लड़की, खड़ी हो जाओ, आप खड़ी हो जाएं। मैं यहीं से बता सकता हूं ये लड़की सुबह से मेहनत करने में लगी पड़ी है।
सुबह से मैं देख रहा हूं लगातार क्लास, खाना खा लिया, खाया, लेकिन वो नहीं खाया होगा, जल्दबाजी में जो मिल गया ठीक है। अब आप ये सोचो, खाकर आए, यहीं बैठे हैं सुबह से, आप ये सोचिए जरा कि बैठ जाओ, जो स्टूडेंट सुबह से पढ़ रहे हैं भूखे प्यासे, उनके बॉडी में एनर्जी तो चाहिए, दिमाग काम कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है लगातार, हम लगातार फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, एनर्जी जा रही है। ये सब एनर्जी कहां से आएगी? खाना हमने खाया नहीं, कहां से आएगी? तो लीवर में भी एनर्जी स्टोर रहती है। आपके बॉडी का जो लीवर है ना, उसे आप ये मान लो रिजर्व टैंक, एक टैंक, पेट्रोल खत्म हो जाती है, चौक लगाते हैं, कभी उसको रिजर्व लगा देते हैं। रिजर्व का मतलब वह थोड़ा बहुत पेट्रोल पड़ा है, काम चल जाएगा, बात समझे? ऐसे लीवर एक क्या, रिजर्व टैंक, उसमें एनर्जी स्टोर है। कौन सी एनर्जी है ये हम अभी बताएंगे, ठीक है, ये हम बताएंगे एक एक करके। दूसरी बात, भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी स्वास्थ्य को भूल चुका है, पैसे के लिए पागल है, सब कुछ भूल चुका है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई रिश्ता नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई बीमारी नहीं, वो यहां तक तैयार है कि मैं सुबह दोपहर शाम गोली खाता रहूं, बचा रहूं, बस पैसे गिनता रहूं, पैसे गिनने में कोई कमी ना हो, गड्डी आती रहे, बीपी चाहे कितना भी हाई हो जाए, कितना भी लो हो जाए। बहुत से लोगों का बीपी इसलिए हाई हो जाता, लो हो जाता, पैसे नहीं आए, पैसे ही नहीं आए तो बीपी हो गया लो, घबराहट हो गई, अटैक पड़ गया, 10 लाख रुपए का घाटा गया, तो जिंदगी कुछ नहीं रही, सब कुछ रह गया पैसा। ये सामने आपके सामने फोटो लगे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, रेलवे में आते हैं खूब क्वेश्चन। जब एक बच्चा जन्म लेता है स्टूडेंट, तो उस बच्चे का जो बॉडी होता है, शरीर, उसके शरीर का जो लीवर होता है, उसका रंग होता है ये जो बना हुआ है, ये रंग एक्चुअल में रेड और व्हाइट, दो कलर होते हैं। ये प्रॉपर आप कह रहे सर ये तो रेड ही है, हाँ ये रेड है, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, ये पीछे की साइड से व्हाइट होता है, आगे की साइड से रेड होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये करता है ब्लड को प्योरीफाई, और ब्लड का रंग होता है रेड हीमोग्लोबिन के कारण। तो ब्लड में ये पूरी तरीके से सना रहता है, लीवर जो है ब्लड में, सना का मतलब जानते हो, मिक्स रहता है। तो ब्लड में जब कोई मिक्स रहेगा पार्ट, तो उसका कलर रेड ही हो जाएगा। लीवर का एक्चुअल कलर है व्हाइट, लेकिन जब किस में मिक्स रहता है? ब्लड में, क्योंकि प्योरीफाई करता है, तो कैसा हो जाता है? रेड। व्हाइट और रेड दो कलर होते हैं, ओरिजिनल व्हाइट और ब्लड के कारण रेड। दूसरी बात, आप ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, आप ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, पूड़ी, पकवान, पुआ, टिक्की, बाहर के तमाम इडली, डोसा, मोमोज, जो भी चीजें हैं, तो आपका लीवर फैटी हो सकता है। ये पहले हेल्दी लीवर है, ऊपर वाला लिखा हुआ है, देखो हेल्दी लीवर, और सेकंड फैटी लीवर। फैटी लीवर में होता क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में बता दूं क्या होता है। फैटी लीवर का मतलब होता है जब लीवर पर स्वेलिंग आ जाए, लीवर पर स्वेलिंग, हिंदी में लीवर पर सूजन आ जाए, तो उसे कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर के भी टाइप होते हैं, फैटी लीवर टाइप फर्स्ट, फैटी लीवर टाइप सेकंड, फैटी लीवर टाइप थर्ड, तीन ही टाइप होते हैं। पहले टाइप में कोई ज्यादा असर नहीं, थोड़ा बहुत परहेज कर लो सही हो जाएगा, क्योंकि लीवर बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले जनरेट भी होता है, अपने आप रिकवर हो जाता लीवर। आप केवल कुछ मत करो, परहेज कर लो, दवाई मत खाओ, हो जाएगा। टाइप सेकंड में आपकी पाचन क्रिया बेकार हो जाएगी, आप कुछ भी खाएंगे पचेगा नहीं, घंटे आधे घंटे बाद ही आप टॉयलेट के लिए तरफ चल देंगे। टाइप थर्ड, उसमें आपको प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो सकती है, जैसे कि आपके लूज मोशन, पेचिस, और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है। आपने फिर भी ये सब करने में 3 महीना लग जाता है, टाइप थर्ड तक पहुंचने में स्टेज को 3 महीना, फिर भी आप नहीं सुधरे, फिर हो जाएगा लीवर फिब्रोसिस। नेक्स्ट डिसीज, लीवर फिब्रोसिस क्या होता है? लीवर फिब्रोसिस में क्या होगा कि आपके लैट्रिन के थ्रू ब्लड आ जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, और खांसते खांसते भी ब्लड आ जाएगा, ये लीवर फिब्रोसिस होता है। इसमें हिंदी में शुद्ध भाषा में, आपकी भाषा में इसे कहते हैं लीवर का घायल हो जाना, लीवर में घाव बन जाते हैं, छोटे छोटे घाव। उसका घाव बनने का कारण है आपने परहेज नहीं किया, और लीवर एक फैट मांस का बना हुआ है, और मांस को लोहा नहीं है, आप मिर्च मसाले डालेंगे, वहां इन्फेक्शन फैल चुका है,
उसकी, अब चूंकि ब्लड को प्योरीफाई करता है तो ब्लड क्या है उसमें से लीक हो जाएगा लीवर में से। जैसे मान लो एक आप बोतल में कुछ ले जा रहे हैं, बोतल में होल कर देंगे तो जो भी चीज ले जा रहा है वो क्या होगा, बाहर निकलेगी। तो लीवर में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो ब्लीडिंग बाहर हो जाएगी, जब बाहर हो जाएगी तो वो बाहर निकल के आ जाएगी जिस थ्रू आए। फिर भी आप इसकी लापरवाही करते रहे। अगली स्टेज होती है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मैं एक और आपको अच्छा सा डायग्राम दिखा दे रहा हूं। लीवर सिरोसिस का असली डायग्राम ये है। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका जो लीवर है, जो रेड व्हाइट बड़ी अच्छी क्वालिटी का, देखने में बड़ा सुंदर, वो ऐसे हो जाएगा बच्चों जैसे आपने काले नमक की डेली देखी है, काला नमक, ब्लैक साल्ट। ब्लैक साल्ट की जो डेली होती है बिल्कुल देखा होगा कैसी होती है, तो बिल्कुल काला, देखने में बिल्कुल अजीब, ऐसा हो जाएगा लीवर सिरोसिस। ये ज्यादातर किसका होता है, जो अधिक अल्कोहल का सेवन करे, अधिक शराब का पीना, अधिक मिर्च मसाला, जरूरी नहीं है शराबियों का ही हो, बहुत सारे पेशेंट नॉन अल्कोहल वाले भी होते हैं। ज्यादा मिर्च मसाले, लाल मिर्च का अधिक सेवन करना, ज्यादा लाल मिर्च खाना, इसके अलावा तली हुई चीजें ज्यादा खाना, मार्केट की चीजें ज्यादा खाना, पकवान ज्यादा खाना, और सबसे बड़ी बात पचना नहीं, खाना ज्यादा। फिर क्या होगा, लीवर आपका सिरोसिस हो जाएगा। अब इसका क्या इलाज है। जब लीवर सिरोसिस होता है तो जो लीवर हमारा 100% है उसमें मात्र 20% ही लीवर काम कर पाता है, केवल 80% लीवर हो गया डैमेज, काम ही नहीं करेगा लीवर सिरोसिस में। अब क्या किया जाए, अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास। क्यों ऐसी कंडीशन पता क्या हो जाएगी, जब लीवर आपको सिरोसिस होगा तो आपने पूछा ही नहीं सर कि आदमी कैसा हो जाएगा, आदमी ऐसा हो जाएगा। ये लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये लीवर सिरोसिस का पेशेंट है। इसके शरीर में कुछ नहीं रहा, इसका तौन निकला हुआ है, उसका रीजन है लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर का साइज। और लीवर का साइज, बॉडी में लीवर होता तो छोटा ही है लेकिन बॉडी में सब कुछ को कंट्रोल लीवर करता है। लीवर का कनेक्शन आप ऐसे मान लो, एक ट्रांसफार्मर है और जगह जगह उससे लाइन जा रही है, ट्रांसफार्मर फूका 20 घरों की लाइट चली जाएगी, लीवर खराब, पूरा शरीर बेकार। अब ये लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, इसके हाथ देखो और पेट देखो, दोनों में अंतर, नसें आप देख रहे हैं, ये मसल्स, ये क्या है, इसमें ब्लड जो घूम रहा था ये सब, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ मालूम है, ये इतना फैला क्यों, क्योंकि जो लीवर ब्लड को प्योरीफाई कर रहा था, लीवर जो खाने को पचा रहा था, वो काम लीवर ने कर दिया बंद। अब वो क्या है, इन सब पर अटैक करेगा जो अंदर के पार्ट हैं, और ये क्या, इसकी चीजें जो बाहर निकल आएंगी। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर ज्यादातर लेने से मना कर देते हैं कि आप ले जाइए, फिर भी ज्यादा पैसे वाला है आदमी, लिंक निकाल नुकुल के एडमिट करा दिया, बचने के बहुत कम चांस हैं। 10 से 15 दिन बाद इसको एक बीमारी और बन जाएगी जिसे बोलते हैं लीवर कैंसर। लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस दोनों ऐसी बीमारी हैं जिसका ट्रीटमेंट ओनली फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, आपको लीवर ही बदलवाना पड़ेगा। लीवर बदलवाने की भी झंझट है। क्या, लीवर जब बदलता है तो मैटर ये होता है कि लीवर 100% बदला जा रहा है या लीवर कम बदला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लीवर पूरा खराब नहीं हुआ है, लीवर एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो 10% भी बदल जाएगा, जितना खराब है उतना। एक डोरी है केवल, खराब हुई, क्या करते हैं, उतनी काट दी, बाकी के यूज कर लो। घर में कुछ सामान लाए, केला लाए, आधा खराब हो गया, तोड़ा, बाकी का खा लिया। तो वो वाला लीवर का सिस्टम है, जितना खराब है उतना काट दिया, जितना खराब था उतना जोड़ दिया। लेकिन सवाल क्या है कि दूसरे का जो लीवर आप फिट कर रहे हो, क्या गारंटी उसमें फंक्शन सही कर पाएगा। इसलिए डॉक्टर ज्यादातर पहले साइन करा लेते हैं, या तो ले जाओ वापिस, नहीं तो हम लगा रहे हैं, काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, पेमेंट पहले जमा कर दो। लीवर ट्रांसप्लांट कराने में डियर स्टूडेंट 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा कम से कम है, इतना तो आपको लाना पड़ेगा। बाकी का बैक स्ट्रॉन्गनेस के लिए और रखो 10-20 लाख, दवाई चलेंगी, हर समय दवाई चलेगी, कभी भी डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट अच्छा डॉक्टर ही करेगा। शायद आगरा में लीवर ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं कर पाता, दिल्ली में होता है। 1 करोड़ का पेशेंट पड़ता है, उसके बाद भी बचने ना बचने के बहुत कम चांस हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी लीवर काम नहीं करता, और ज्यादातर केसों में काम करता ही नहीं है। ट्रांसप्लांट कराने पर होता क्या है कि वो जैसे दूसरे का लीवर लगाया,
वो उसका अलग टाइप का था, आपका अलग टाइप से हो सकता है, तब काम कर रहा था। चाइना वाला काम समझ लो, काम कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कभी भी फेल। फेल हो गया, डॉक्टर पे आदमी को मत ले जाओ, सीधे शमशान घाट ले जाओ, क्योंकि वो खिलौना टूट चुका है, अब काम का नहीं रहा। इन सब झंझटों में पड़ क्यों रहे हो तुम? चार छह चीज कर लो ना, मिर्च मसाले मत खाओ ज्यादा, शराब वराब का सेवन ना तो करो ना करने दो। ज्यादा तली हुई चीजों को खा क्यों रहे हो? रोटी नहीं है घर पे, दूध मठा घी इसको खाओ, फल फ्रूट है। अब तुम चाहो कि नहीं सर मुझे ऐसा ही बनना है, नहीं सर मुझे एक बार अपना लीवर घर वालों को ऐसा करके दिखाना है, तो एक अलग बात है, तो आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, ये आरडी कैंपस आपके साथ है, समझ गए? तो आप कर लीजिए। वैसे सही इलाज तो यही है, आप इन चीजों को न खाएं, आज से ही छोड़ दें। अभी तक तुम्हारा लीवर स्वस्थ है, अगर खाना सुबह खा के शाम तक पच रहा है तो बात सही है क्या भैया? आगे बढ़ जाए, आगे सुनो। अगली चीज बच्चों इस बात की है कि लीवर बॉडी में करता क्या है। कि सर इतनी कहानी तो हमारी हो गई कि लीवर की बीमारी क्या है, लीवर कैसे होता है। देखो भाई, लीवर के अंदर आयरन, लीवर के अंदर आयरन, इसके अलावा लीवर के अंदर आयरन और आपका बिलिरुबिन, आयरन और बिलिरुबिन, इसके अलावा लीवर के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन, क्या भाई? ग्लाइकोजन, मैं सब बताऊंगा ये क्या है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा लीवर में ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, सही है ये सब, और विटामिन, और विटामिन ए, विटामिन ए और विटामिन के, ये दो विटामिन मैंने लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कभी सोचा है, आप लोग फास्ट रहते हैं, गर्ल्स में तो ज्यादातर ये चलता ही है, तो जिस दिन आप फास्ट रहे, मैंने ऐसे ऐसे देखे लोग 9-9 दिन रहते हैं नवदुर्गों में, तो आप कभी ये फील करना, उसकी बात बिल्कुल ना करें जो 9 दिनों में तमाम पेटा खा गया, कुंटलों बर्फी खोआ खा गया, वो व्रत व्रत कुछ नहीं है, वो तो केवल अपनी बॉडी सेट कर रहा है कि मैं फिट कैसे हूं। फास्ट का या मेरा इंटेंशन ये है कि जो कम से कम चीजें ग्रहण करे, है ना, बात समझिए। लेकिन लोग जो ऐसे रहते हैं जो मैं बता रहा हूं, जिंदा वो भी रहते हैं। अरे भाई, हमारी बॉडी 4 दिन खाना नहीं खाती है, 5 दिन खाना नहीं खाती है, तो जिंदा कैसे है? कभी मैं सोचा है? मैं बताता हूं क्यों है। बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, मोटरसाइकिल को पेट्रोल, शरीर को ग्लूकोज चाहिए, और कुछ नहीं। ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज एक शुगर है, और ग्लूकोज जो शुगर होता है वह मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मैंने पढ़ा है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज एक शुगर होता है, और ग्लूकोज जो शुगर होता है वो एनर्जी का स्रोत है। बॉडी में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट टू एडिनोट्राइफॉस्फेट, एटीपी में ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और एटीपी जो कन्वर्ट है वो एडिनोडाइफॉस्फेट एडीपी में कन्वर्ट होती है, वही हमारी एनर्जी के रूप में काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब वो ग्लूकोज एनर्जी है, और वो ग्लूकोज हमें किससे मिलेगा? जो जिसमें ग्लूकोज ज्यादा हो। आप कभी भी देखना, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही कम इन चीजों को खाता, चाट पकौड़ी। आप किसी ठेले पर जाके खड़े हो गए, ये देखना कितने लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं। कभी डॉक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा खाता हुआ, एमबीबीएस, कभी भी बहुत बड़ा मेडिकल लाइन का व्यक्ति नहीं मिलेगा, कभी बहुत बड़ा अधिकारी नहीं मिलेगा, तुम्हें गोलगप्पे ये सब नहीं खाएगा वो। क्यों? वो जानता है इन सब में इन्फेक्शन होगा, बाकी ग्लूकोज तो मुझे मिलेगा ही नहीं। कभी आपने देखा है कि क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच जो होते हैं, और वहां महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या किसी के लिए एक आदमी भाग के आ रहा है, 5 मिनट मिली और छोले भटूरे की थाली लेके चला रहा है, कहला जब तक एक खा ले जब तक गेंद फेंक रही है। नहीं, वो ग्लूकोज की बोतल लाते हैं, क्यों? उन्हें चाहिए तुरंत एनर्जी और काम की, वो टू द पॉइंट बात करते हैं शरीर से। उनके पास इतना टाइम नहीं है पहले इन्फेक्शन कराओ, पहले खा लो, फिर इन्फेक्शन, फिर डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर 3 महीने दवाई देगा,
फिर थोड़ी बहुत बॉडी सही होगी, फिर दोबारा मन कराएगा एक बार और खा लेंगे, फिर वही चालू हो गया कर। तो ग्लूकोज बॉडी के लिए एनर्जी है, और वो ग्लूकोज हम खाते हैं। अब कभी मान लो हमने खाना खाया, कभी कभी आप ऐसा देखना, ऐसा हो जाता है हम खाना खा रहे हैं, हम लिमिट से ज्यादा खा गए और फिर घूम रहे हैं, क्यों? ज्यादा खा गए। और वो काम ज्यादातर कहां होता है? गेस्ट हाउस में, दावत में गई, वहां अक्सर घटना घटित हो गई। क्या करें? करें तो क्या करें? जो जितनी चीजें रखी हैं उनमें से मुझे सब खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सब अपनी इच्छा की है। शरीर मना कर रहा है, टाइम इज ओवर, सी यू टुमारो, फिर भी आप कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर भी खा रहे हो, फिर भी खा रहे हो। खा लिया, एक स्टेज ऐसी आएगी बस, फिर भी आप न चाहते हुए भी चल एक, और आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, जिससे साइकोलॉजिकल माइंड चेंज हो जाए कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, मैं तो चल रहा हूं बस, और चलते चलते खा लेंगे। अब वो ग्लूकोज बनेगा। अब दो कंडीशन होंगी, पहली हो सकता है वो एसिड बन जाए, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे स्टोमच के गैस्ट्रिक जूस पर, उसमें कितनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर ज्यादा HCl है उसमें खाने को तोड़ देगा, नहीं तो भैया HCl पड़ जाएगा कम, खट्टी आएंगी डकारें, एसिड बनेगा। फिर भी तुमने खाना पचा लिया पैदल चल चला के कैसे भी, अब वो बना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ले लिया अपने ज्यादा, क्योंकि खाया तो था ज्यादा, मेहनत करी कम, सो गए, सुबह उठे और फिर वही दिनचर्या चालू। हाँ जी, क्या बनाया है, फिर वही चालू। तो अब क्या, ग्लूकोज कलेक्ट हुआ, तो जब ग्लूकोज बॉडी में एक्स्ट्रा बन जाता है, वो लीवर में स्टोर रहता है। रेलवे का क्वेश्चन है कि बॉडी में लीवर को स्टोर करने वाला अंग कौन सा है? ग्लूकोज को स्टोर करने वाला अंग कौन सा है? लीवर। लीवर क्यों? क्योंकि कमबख्त इंसान, तेने तो सब कुछ खा लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी ले लिया, अब इसको स्टोर मैं कर रहा हूं, टेंशन मत ले, चिंता मत कर, एक आध दिन ऐसा भी आएगा तू तरसेगा रोटी के लिए, आज कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं। और आते हैं वो दिन, कभी कभी नहीं खा पाते हम, भाग दौड़, पेपर देने जा रहे हैं, सेंटर पड़ा है कहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम तक कुछ नहीं खाया, शाम को जैसे खाने का मन किया, कितने बजे ने? 5:25 पर ट्रेन है, चलो 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 चलो, फिर घर जाके खाएंगे। अब घर आए 1-1:30 बजे तक, पूछा क्या बनाया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो वो जो दिन होता है, उसमें तुम्हारी लीवर में जो ग्लूकोज, टेंशन मत लो, तुम सोच रहे हो तुम्हारी ऐसी मानसिकता है कि मैंने कुछ नहीं खाया, रियलिटी है कि बॉडी के लीवर में ग्लूकोज इतना स्टोर है कि 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं, अच्छे भले। लेकिन तुमने ऐसी मेंटलिटी बनानी है कि हर समय कुछ न कुछ खाना है, कुछ न कुछ खाना, मुंह चलना चाहिए, ये मेंटलिटी है। तो लीवर में क्या भंडार रहता है? रिजर्व क्या? और जब भी नीड होती है बॉडी को, वो कन्वर्ट टू एनर्जी में, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे सुनो। आयरन, आयरन आपको मैंने आरबीसी पढ़ाई थी, रेड ब्लड सेल, और वहां मैंने नहीं बताया था, मैं यहां बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है बायोलॉजी में, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी जो बनती है, जिस दिन आरबीसी का जन्म होता है वो लीवर में बनती है, और उसको बनवाने में हेल्प करता है आयरन। मैंने बताया था कैसे। आरबीसी जो होती हैं, उन आरबीसी में ये रेड ब्लड सेल है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन, याद करो, ग्लोबिन। और ग्लोबिन में क्या मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो कहां है आयरन? ये रहा। तो आरबीसी का निर्माण कभी भी तुमसे पूछ ले, जन्म के समय आरबीसी कहां पाई जाती है? तो लीवर में। कहां? लीवर में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में? वो डब्ल्यूबीसी जब और पार्ट आएंगे तो वहां बताएंगे। आगे सुनो, आगे सुनो। लीवर के पास ही एक होता है पित्तरस, इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, बाइल।
पित्तरस एक ऐसा रस है, ऐसा जूस है जिसका पीएच वैल्यू 8.2, 8.2 मतलब बेस, क्योंकि 7/7 एसिड प्लस 7 बेस, 8.2 होता है, यानी कि क्षारीय। और पित्तरस में 95% वाटर, जल, कुछ मात्रा में फैट, कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और पदार्थ होते हैं जो खाने को, जो भी खा रहे हैं उसको बचाएं। बाकी का बाइल जूस का सबसे मेन काम होता है जो खाना खाया है उसको सही से आगे के लिए रेफर करना, बढ़ाना। जब बॉडी में बाइल जूस अधिक बन जाता है तो वो उस थैली से बाहर निकल आता है या ब्लड में मिल जाता है, जिससे वो बॉडी के हर पार्ट पर अपना इफेक्ट छोड़ता है। इट इज डिसीज जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया बीमारी जो होती है, आंखें पीली हो जाना, त्वचा पीली हो जाना या बॉडी के और किसी पार्ट में पीलापन, वो इसी बाइल जूस के कारण होती है। जब बाइल जूस पित्तरस ज्यादा बन जाता है तो उसके कारण। एक और बात, आजकल स्टोन भी होने लगी है, पथरी, पित्ताशय में पथरी होती है, उसके साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका खान पीन खराब। अब इतनी बीमारी आ चुकी है कि डॉक्टर कितने खुल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी अभी कमी है। आगरा में हर 100 मीटर पे एक हॉस्पिटल है, फिर भी हॉस्पिटलों की कमी है। क्यों? आपने कभी सोचा है? क्योंकि आप अपने शरीर को ऐसे समझ रहे हो ये मेरा दुश्मन है, बिल्कुल लगाव नहीं, बिल्कुल केयरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या करोगे इस नौकरी और पैसे का जब शरीर ही नहीं रहेगा? कितने आईएएस आईपीएस खत्म हो गए, कितने मुख्यमंत्री मर गए, कौन पूछ रहा है? पहले शरीर, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो लीवर में एनर्जी भंडार होती है कि नहीं? लीवर में आयरन रहता है कि नहीं? अब ये बिल्डुबिन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस पित्तरस, उसमें एक लिक्विड पाया जाता है। एक्चुअल में बाइल जूस का रंग जो पीला होता है वो इसी के कारण होता है, बिल्डुबिन। जो पीलिया बीमारी होती है, पीलिया कोई बीमारी नहीं है, उसमें पीला रंग हो जाता है, इसलिए उसका नाम पीलिया है। वो पीला रंग इसी के कारण होता है, बिल्डुबिन के कारण। ये एक लिक्विड है, इसका साइंटिफिक नेम, केमिकली नेम बिल्डुबिन है। पेपर में नॉर्मली खूब आता है, रेलवे में, एसएससी में, कि पीलिया बीमारी में पीलापन जो रोग होता है, रंग होता है, वो किसके कारण होता है? बिल्डुबिन के कारण। जैसे हीमोग्लोबिन के कारण लाल, बिल्डुबिन के कारण पीला, और मिथाइमोग्लोबिन के कारण काला। सांप खाता है? सांप खाने के बाद क्या होता मालूम है? जैसे सांप ने ऐसे लिया, काट दिया, अब यहां सांप के डंक लगे, सांप के डंक लगने के बाद उसका जहर नसों में चला गया, क्योंकि बॉडी में नस हर जगह। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, जिस जगह खाया है उस जगह से हाथ को काट दो, नहीं काट पाएंगे आप। दूसरा तरीका, ब्लेड से छीलो। तीसरा तरीका, 1 2 3 टाइट बांध दो। लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो अगले 10 मिनट में ये आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रंग जो है वो बैंगनी सा होता जाएगा, नीला, जिसे नीला बोलते हैं। वो नीला जो पड़ रहा है आदमी, वो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट टू मिथाइमोग्लोबिन, एक मिथाइमोग्लोबिन होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसमें बदल जाता है जहर के कारण, और इसका रंग होता है बैंगनी, बैंगनी, और इसका, इसके कारण होता है रंग लाल। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीजन को भेजना पूरे बॉडी में, पता था? तो इसलिए सांप खाने के बाद आपका ऑक्सीजन रुक जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। जब ऑक्सीजन रुक जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो बॉडी क्या है, वो फूलेगी, क्योंकि जहर घूम रहा है, तो अगले 2-4 घंटे में फट भी जाएगी। जहर जब भी बॉडी, सांप का ही नहीं वैसे भी जाए तो बॉडी के फटने के चांस होते हैं। इसलिए डॉक्टर कहता है कि इसको नहलाना मत, फट जाएगी, चूंकि H2O पड़ेगा ऑक्सीजन,
जल पड़ेगा। जहर खाने के बाद जिसकी डेथ होती है उसको कभी नहलाते नहीं है, फट जाएगा वो, टुकड़े टुकड़े फट जाएंगे उसके। जैसे बम नहीं चलाते हैं दिवाली पे, ऐसे बोलेगा, बीनना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं नहीं? पक्का? क्लियर? लिखा दूं पॉइंट? चलो पहले लीवर के डायग्राम बना लो, इन्हें बनाओ अपनी कॉपी पे। जैसे ये रंग के हैं वैसे रंग के चाहिए वो लीवर मुझे, इन्हें फटाफट छापो, डाल दो लीवर की बीमारी और इस चारों को लगाओ ना। तो नोट्स में ऐसे ही बनवा रहा हूं अपनी क्लास में, आपने देखे होंगे बच्चे बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हैं। बना लो, फोटो खींच लो, जैसे आप समझें। यही 6.5 महीने की पढ़ाई है, यही मेहनत है, नौकरी आराम से लग जाएगी। रेलवे की वैकेंसी आ रही है, एसएससी की खूब वैकेंसी निकल रही है। एक बार लग जाओ, जिंदगी भर फिर नहीं पढ़ना तुम्हें। अब 8 घंटे की मेहनत तुम्हें 60 साल तक आराम करा देगी। और ये बीमारी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें इलाज उन्हीं का होता है जिसके पास पैसा है ना? बनाओ भैया, इसमें क्या कुछ नहीं, सीधा सीधा बना दो, या फोटो ही खींच लो कम से कम, घर जाके फिर देख लेना, बाकी मैं लिखा दे रहा हूं उसके कंसेप्ट। लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे मनुष्य के शरीर में लीवर ब्लड को प्योरीफाई, ब्लड को शुद्ध, लीवर ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसके अलावा जब शरीर के अंदर कुछ भी हानिकारक खा लिया जाता है, बहुत सारी गंदी चीजें खाते हैं हम, कुछ हानिकारक खा लिया जाता है। अच्छा हम खाते हैं बाहर गंदी चीजें, नहीं खाते हैं, पहले ये बताओ है? एक मिनट, गर्ल्स में बताइए, मुस्कान आप कभी गंदी चीजें खाती हैं? हाँ या ना? नहीं, मना कौन कर रहा है? खड़ी हो जाओ। आप क्या क्या मार्केट की चीजें खाती हैं? कोई सी 4 चीजों के नाम बताओ। क्या? फ्रूट मतलब फल। चलिए इसके अलावा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या है भाई? नहीं, जैसे मार्केट में बहुत सारी स्टोर लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ढकेल खड़ी हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपने कभी कुछ खाया नहीं? क्या आप सहमत हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आदमी चलता फिरता है, ये हमारी सेंस ऑर्गेनिज्म है, अपने आप स्वाद लगता है, अपने आप खिंचा चला जाता आदमी कि ला भाई 1 प्लेट बनाई दे। हाँ अब बताइए ना, अब क्या खा, चाउमीन तो कभी तो खाया होगा। बैठ जा। अब ऐसा कोई जो रेगुलर इसका कस्टमर हो खाने वाला, आप खाती हैं? अब सुनिए मेरी बात, जो भी खाता है, सपोज गोलगप्पे कॉमन, वो तो कॉमन है, आदमी खा ही लेता है। अब सुनिए ध्यान से, हंगामा नहीं, आप जब भी गोलगप्पे खाएंगे, तो जब भी आप गोलगप्पे खाएंगे,
गोलगप्पे वाले के पास ऐसा कपड़ा होगा, ऐसा ऐसा कपड़ा होगा, और वो कपड़ा इतने बड़े साइज में नहीं रखता, उसे ऐसे कर लेता है जिससे आपको पूरा ना दिखे। बड़ा भी कर लेता है आवश्यकता है। ये कपड़ा, इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हैं, शरीर अंदर से बिल्कुल प्योर है, पैक है, उसमें कुछ जाना नहीं चाहिए, आप पहुंचा रहे हैं। इसी कपड़े को वो तुरंत, देखा होगा, ऐसे उस पर लगाएगा, धकेल भी ऐसे कर लेगा, कभी वही हाथ है, बैक्टीरिया लगे, आप आए भैया, और वही हाथ। गर्मी का टाइम है, बरसात का टाइम है, ये हमारी जितनी स्किन है इसमें होल है। 1 सेकेंड, लिसन टू मी, डोंट डिस्कस टू एनी टॉपिक। अब ये सब स्किन में हमारे में क्या होल क्षेत्र बने हुए हैं, क्योंकि बॉडी से जो हानिकारक टॉक्सिन्स निकलने के तरीके हैं वो दो ही हैं, पसीना और टॉयलेट। अब ये पसीना आना स्वाभाविक है, जिसको पसीना नहीं आता वो और बड़ा रोगी है, फिर वो बीमार आदमी है। पसीना भी आएगा, ये हाथ गोलगप्पे वाले का यहां तक रहेगा पानी में, ये पूरा पसीना उसमें जा रहा है, राइट, फिर भी हाथ जाएगा ही जाएगा। न जाने उसके हाथ पानी में कब तक रहते हैं, उसके हाथ ऐसे सिकुड़ जाएंगे। एक बात बताओ, आंखों को देखकर आप इतनी गंदी चीजें खाते क्यों? आप उन्हें खा रहे हैं। और फिर मुझे अजीब जब लगता है, सौंठ लगा दो, सौंठ। पानी जब भी देख रहे हो तुम, सौंठ में क्या पता चल मक्खी तैर रही है, चींटी, और इन चीजों को खाना छोड़ दें। आप पढ़े लिखे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सब स्नातक, बीएससी, बीए, बीकॉम है, ये सब आपके लिए नहीं बनी, ये सब उनके लिए जो अनएजुकेटेड है, साइंस की स्टूडेंट हैं, क्लास में साइंस चल रही है, हम एक ही चीज को क्लियर पढ़ा रहे हैं, लीवर सिरोसिस हमें पता है, इसके अलावा इन सब के बारे में हम बताएंगे, और तुम फिर भी जानबूझ कर रहे हो, क्या है ये सब है? पढ़ाई के नाम पे कलंक बना रखा। आज से ये चीजें मत खाना, इनकी दुकान चलवाने का ठेका तुम्हारा नहीं है, वो अपने आप चला लेंगे जैसे चलानी हो। समोसे खाते हो, चटनी उसकी बनती है, पसीना गिर रहा है, गिरने दो। अब वो हर समय डिटॉल का हैंड वॉश लेके तो बैठा नहीं है कि वो हर बात में उसी को करेगा। कभी मान लो जुकाम हो गया उसको, क्या करे? कभी भी देखा हो, गोलगप्पे वाले तो कॉमन है ऐसे कर, अब तुम आए भैया गोलगप्पे, ये सब है ये सब। अब मत खाना, ठीक, कोई नहीं खाएगा। आइए टॉपिक पर आ जाओ, तुम क्या बताने वाले थे? गए, एक काम करो, आज इतना ही रहने दो, क्योंकि कल बच्चे परेशान हो गए, आज थोड़ा सा हल्का लिया, कल ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा। सुनो, लीवर कंप्लीट होगा कल, किडनी कंप्लीट होंगी कल, दोनों की बीमारी होंगी कंप्लीट कल। इसके अलावा हार्मोन्स चल रहे हैं ना, ग्रंथि चल रही है, तो पैराथायराइड, थायराइड हो गई है, थायराइड तो फिर भी करा देंगे, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पिनियल और थाइमस, पैराथाइमस, सब ग्रंथि करा देंगे। हाँ, अपना आप भूखे आते हैं, कल एक काम करना, टिफिन ले आना, कल मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, खत्म। देखो खाना आप कब तक ऐसे खा के शरीर को चला लोगे, ये सब बंद करो और घर का खाओ, समझ रहे हो बात को?